से है। उम्मीद करते आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं महीनों से नोटिस कर रहा हूँ, बहुत सारे आपके जो चैनल चल रहे थे ना, वो धीरे धीरे चैनल बंद होने के कगार पे आ चुके, क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है कि चौकीदार अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। चौकीदार अपना अधिकार खुद लेके रहेगा और वहां पर काम करेगा जहां पर उसको भरोसा होगा। और मैं धन्य हूं कि मैं आप लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो रहा हूं। आने वाला समय वो होगा कि एक दिन इन लोगों के पास दो लोग खड़े होने वाले नहीं होंगे। ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत आपकी है कि आज आप समझदारी से काम ले रहे हैं और जिसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके विभाग में बता दूं कि आपके विभाग में सबसे बड़ी यही कमी थी कि सब राजनीति टट्टू बने घूम रहे थे, सबको राजनीति करनी थी। ठीक है, जिस वजह से आज तक आपके विभाग का ना कुछ हो पाया था और ना शायद भविष्य में कुछ हो पाता। लेकिन एक सही समय पर निर्णय लेना और एक सही समय पर मेहनत करना, काम करना, और आभार मैं उनका प्रकट करता हूं जो हमारे 10-11 लोग हमारे साथ टीम में खड़े हैं, जो रात दिन एक दूसरे को जागरूक करने में लगे हैं और एक सही रास्ता दिखाने में लगे हैं। और यदि आप भी किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं तो आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि जागरूकता ही आपकी जीत है। जब आप जागरूक होंगे, जब आपकी जड़ मजबूत होगी, तो फिर अब कोई माई का लाल आपको हरा नहीं पाएगा। इस बात को याद रखना। आपको जरूरत अनु त्रिपाठी की नहीं पड़ेगी और मैं यही चाहता हूं, भगवान से यही कामना करता हूं कि मेरी जरूरत आपको ना पड़े। मैं आपको खुद इतना सक्षम बनाना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि आप एक मजबूत कड़ी बने और खुद की लड़ाई खुद लड़ें, किसी की व्यक्ति की आने की आवश्यकता और जरूरत ना पड़े। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि गांव के चौकीदार की जो अहमियत है वो बहुत बड़े स्तर पर है, लेकिन आप अपने पावर को ही नहीं पहचानते। यदि गांव का चौकीदार चाह ले तो पुलिस को भी परमिशन लेना पड़ेगा उस गांव में घुसने के लिए। यह है पावर ओरिजिनल आपका। लेकिन आप लोग पावर नहीं समझते, आप लोग डरपोक हैं, डर जाते हैं, जिस वजह से आपको ऐसा काम करना पड़ता है। और मैं धन्य हूं कि आज बहुत सारे चौकीदार के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो बेगारी के खिलाफ खड़े हैं। यदि कोई अधिकारी अगर बेगारी करने को बोलता है वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए निडर रहिए, अपने हक और अधिकार के लिए बोलिए, जागरूक होइए। डरने की जरूरत नहीं है। जो डरते हैं वो अक्सर मर जाते हैं और जो डरते नहीं वो इतिहास रच जाते हैं। तो इसलिए इतिहास बना दो, अपने बच्चों के लिए बना दो, अपनी पीढ़ियों के लिए बना दो। इस बात का याद रखना। आप देखते हैं कि इस देश के अंदर इतनी गंदी राजनीति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने देखा कि संभल वाले कांड में ये राहुल बाबा जैसे लोग और माननीय अखिलेश यादव जी उस पर टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, अगर इस देश को मिटाने की कोशिश करे और अगर पुलिस प्रशासन पे हमला करे तो उसे क्या बर्दाश्त करना चाहिए? अभी अयोध्या में जब कांड हुआ था, राम गोपाल मिश्रा को मार दिया गया था, तब तो ये लोग नहीं बोले। तो इसी तरह की राजनीति आपके विभाग में है। तो इस राजनीति को समझिए। ये जाति के जो ठेकेदार है ना, इनको समझिए। और दूसरी बात, हाँ एक बात और, मैं कल एक सर्वे देख रहा था, उसमें एक भाई साहब लिख रहे थे क्या चंद्रशेखर चौकीदारों की को जीत दिला पाएंगे? तो उसमें मैं देख रहा हूं आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं हाँ। मैं इनसे ये बोलना चाहता हूं कि आदमी तुम्हारी चौकीदारी के लिए क्यों भाई तुम्हारे लिए लड़ेगा? और अगर लड़ेगा तो जाकर के एक बार हाथ से हाथ मिला के देखो, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तुम्हारे लिए घंटा नहीं लगेगी। आई समझ में? क्योंकि कारण है, पार्टी वहां लगती है जहां उसे लगता है कि नहीं यार मुझे यहां पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट मिलेगा। समझिए मेरी बात को। सबके अपने अपने तर्क और वितर्क हैं, लेकिन ऐसे राजनीति पे भरोसा मत करिए कि हमारा वो लड़ाई लड़ देंगे, हमारा वो, क्योंकि करना पड़ेगा वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं करेंगी। राजनीतिक पार्टियां बस इतना ही करेंगी कि आपके लिए थोड़ी आवाज बोल देंगे कि भाई चौकीदारों के साथ गलत हो रहा, अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होगा भाई? जब सत्ता में सरकार दूसरे की है तो भाई का विपक्ष चाहे जितना उलटता रहे, वो क्यों करेगी सरकार? तो ये बच्चों वाले काम करना आप लोग बंद कर दीजिए। अगर जो काम करना है ना तो सरकार से डायरेक्ट बात करो ना, इधर उधर करके विपक्ष को लेकर के बैठोगे ना, जो काम बन भी रहा हो तो ना बने। अरे मेरा कहने का मतलब है, या तो विपक्ष इतना मजबूती के साथ तुम्हारे साथ लग जाए 2-4 महीने 6 महीने की, हाँ भाई बढ़ाना है बढ़ाना, तब तो लगता है कि चलो जीत सकते हैं। अब पता लगा एक बार उनने 2 बार बोल दिया, उससे क्या होगा? सरकार और खुन्नस में जाएगी।
तो हमारा मतलब है कि अपनी बात सरकार से खुद स्वयं कहिए, और उसके लिए नियम, शर्तें, रणनीति ये सब बनानी पड़ती हैं, है ना। ये बेवकूफ़ी अभी तक होती हुई है, तो ये बेवकूफ़ी मत करिए। राजनीतिक दलों से जितना सावधान रहेंगे उतना आपके जीवन में बेहतर होगा। मैं तो बस यही अपनी सलाह दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, किससे क्या करना तुम करो जाके। मेरा मानना है कि जो भी करना पड़ेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो कोई आपका हाथ नहीं लगा देगा। इसलिए किसी राजनीतिक चुंगल में फंसने की कोशिश मत करना। अगर इस विभाग को उद्धार चाहते हो तो यार खुद में शक्तिशाली बनो यार। चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, ये होते तो सब संगठन ही है। जिस तरह आपका संगठन चल रहा, जब आप संगठन में मजबूत हो जाओगे तो यार कौन नहीं सुनेगा तुम्हारी यार। ये विपक्ष वाले तो फ्री में बिना कहे ही आकर के आपके बारे में बोलने लगेंगे। अभी चुनाव आने दीजिए, लेकिन आप तलवे चाटने लगोगे तो सब मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। 4 लोग तलवे चाटोगे, पूरा चौकीदार बदनाम हो जाएगा। सरकार सोचेगी कि ये लोग विपक्ष के सपोर्ट कर रहे हैं, फिर सरकार क्या करेगी? फिर वो तुम्हें क्यों सुविधा देगी भाई? तो सब उल्टा पुल्टा मत कराओ यार। और ये सोशल मीडिया भी ये सब करके कराते हो ना, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा मेरे भाई। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझदार बनिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।